अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सोच नगर। आज लाहौर में मौसम बहुत खूबसूरत है और जब मौसम अच्छा है तो टॉपिक भी मेरी पसंद का होगा, बातें भी खूबसूरत और अच्छी होंगी। तो आज एक्चुअली मैं जब किसी भी दूसरे के यूट्यूब में किसी भी वीडियो को देखती हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेशन इस बात पे होती है कि जो टॉपिक मैं सुनना चाह रही थी तो इन द बिगनिंग अगर बहुत एक्स्ट्रा बातें हो रही हों, बहुत अननेसेसरी बातें हो रही हों तो मुझे बुरा फील होता है। तो इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करते तो डायरेक्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है कनेक्शन बिटवीन योगा, सिक्स सेंस, इंट्यूशन एंड योर ड्रीम्स। जी हाँ, योगा जो है ये हमारे सिक्स सेंस को इन्हेंस करता है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सिक्स सेंस पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मेरा अपना सिक्स सेंस काफ़ी अच्छा है और ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जिसमें मैंने अपने सिक्स सेंस से, अपनी इंट्यूशन से और अपने ड्रीम्स से बहुत हेल्प हासिल की है। और ये एक कुदरती ताकत होती है जो खुदा आपको अता करता है। वैसे तो ये सब में हम में मौजूद होती है, लेकिन कुछ लोग इसको यूटिलाइज़ कर पाते हैं, कुछ में कम होती है, कुछ में ज़्यादा होती है और कुछ में बिल्कुल भी नहीं होती। या वो होती है इतनी दबी हुई होती है कि वो मतलब उससे कोई बेनिफिट नहीं उठा पाते या कभी तवज्जो ही नहीं उस पर करते, इतना माइंड अप्लाई नहीं करते। एक्चुअली इंसान जो है अपने दिमाग का 10% भी इस्तेमाल मुश्किल से करता है। अगर 10% भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करे तो कितनी ताकत है हमारे ब्रेन में, इसका आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी योगा के बारे में। योगा जो है ये हमारे अंदर बहुत सारी ताकतों को जो है वो पैदा भी करता है और बढ़ाता भी है। योगा ना सिर्फ कि हमारी फ़िज़िकल अपीयरेंस को अच्छा रखता है, ये हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखता है, स्टेबल रखता है और हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी को भी बढ़ाता है। ख़ास करके जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो उससे हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, हमारे अंदर एनर्जी आती है। देखिए हमारे इर्द गिर्द ये जो माहौल है, जो इर्द गिर्द कुदरत का एक निज़ाम है, कुदरत ने जो ये फ़िज़ा बनाई हुई है, इसमें ताकत है। तो जब हम इसको पर्पसली एक ख़ास तरीके से इनहेल करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं ब्रीदिंग पे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे, तो उससे हमारे अंदर पावर बढ़ती है। आपको पता है जहाँ पे ये योगा बहुत हेल्प करता है हमें बहुत सारी बीमारियों के साथ फ़ाइट करने में, बहुत देर तक यूथफुल रहने में और बहुत आप इससे आप खूबसूरत भी रह सकते हैं। अब मुझे अक्सर मेरी फ्रेंड्स भी पूछती हैं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप मतलब क्या यूज़ करती हैं ब्यूटी के लिए या खुद को थोड़ा फिट रखने के लिए। तो फ्रेंकली स्पीकिंग मैं को ख़ास कुछ नहीं करती। ज़्यादा मेरा कंसंट्रेशन जो है वो मेडिटेशन पे होती है। मेडिटेशन के ज़रिए मैं बहुत कुछ गेन कर लेती हूँ, चाहे वो मेरे ब्यूटी टास्क हों या हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड हो। मेरा योगा, मेडिटेशन इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। मैं आई एम नॉट जिम फ्रीक और मैं इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी बजाय योगा, वॉक, ब्रीदिंग इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। हाँ, अगर आप स्विमिंग कर सकें तो दैट्स आल्सो अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी एंड यू शुड डू दैट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप समझते हैं कि योगा जो है ये सिर्फ आपको फिज़िकली फ़िट रखता है तो यू आर रॉन्ग। ये आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स भी बढ़ाता है। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, मैंने बहुत अर्ली एज से ही, बहुत ही छोटी एज से ही मैंने योगा स्टार्ट कर दिया था। जब भी टाइम मिला कुछ ना कुछ करते रहना और मतलब धीरे धीरे फिर उसमें आप अडेप्ट हो जाते हैं। तो योगा करने से मेरा सिक्स सेंस बहुत बढ़ा और अब क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं ब्रीदिंग के लिए, योगा के लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ। मैं अपने लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जैसे जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में करना शुरू हुई और योगा पे मैंने कंसंट्रेट किया तो मेरा सिक्स सेंस बेटर हो गया। अब मेरा सिक्स सेंस जो है वो जहाँ पे मुझे इंट्यूशंस की सूरत में मतलब हेल्प आउट करता है, मुझे इंट्यूशंस होती हैं। इसके अलावा मुझे ड्रीम्स तो खैर मुझे बचपन से ही आते थे और सच ही आते थे, लेकिन
योगा करने से और इस पे फोकस करने से मुझे ये मदद मिली कि मैं जब किसी ख़ास सिचुएशन में होती हूँ और मुझे उससे मुतल्लिक कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी ख़ास सिचुएशन में, उस वक़्त जो मुझे ड्रीम्स आते हैं वो एक्यूरेट सिचुएशन के मुताबिक आते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अपैरेंटली मुझे मालूम होती हैं, मतलब दुनियावी तौर पे, और वो मुझे सच लग रही होती हैं, लेकिन वो सच नहीं होती। जो मैं ख्वाब में देखती हूँ, ये जो मुझे इंट्यूशन आती है वो बिल्कुल ठीक होती है। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम हम सब में ये होती है कि जो हम जिस भी बंदे में मतलब सिक्स सेंस थोड़ा ज़्यादा होता है या ड्रीम्स ज़्यादा अच्छे आते हैं, सच आते हैं, या इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, उनमें एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है। वो प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपनी इंट्यूशन, अपने सिक्स सेंस, अपने ड्रीम्स को फॉर द टाइम बीइंग, फॉर इंस्टेंस वो उसको थोड़ा सा ना इग्नोर कर देते हैं, एक्सपेरिमेंट करने की तरफ चले जाते हैं। मैं भी पहले ऐसे किया करती थी, जो मैंने ड्रीम देखा या इंट्यूशन हुई, अब मैंने कहा पता नहीं, शायद ये तो बस देखा है, पता नहीं ठीक है कि नहीं है, तो मैंने अपना माइंड अप्लाई करना इधर उधर, या दुनियावी वो जो कहते सती बातें होती हैं ना, उन पे गौर करना। लेकिन धीरे धीरे फिर मैं ये जानती चली गई कि नहीं, ये जो पावर है आपकी, ये अल्लाह मियाँ की तरफ से शायद खुदा आपको बता रहा होता है, वो आपको गाइडलाइन दे रहा होता है, इसके ऊपर कंसंट्रेट करें। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ज़िंदगी में बहुत सारे मुकामात पे मुझे इस चीज़ से बहुत फ़ायदा हुआ। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरी 2 नीसेस हैं और मैं अक्सर उनसे कुछ बातें करती थी, तो वो मुझे ये पूछती थी कि आपको कैसे पता है? तो मैं उनको बताती थी, मैं उनसे पूछती थी कि आपके ये बात हुई है ना, ये ऐसे हुआ है ना, ऐसे फ़लाँ ने यूँ कहा है ना। तो वो हैरान होती थी कि मैं तो वहाँ मौजूद नहीं थी, तो मुझे कैसे पता। तो ये ज़्यादातर मेरा सिक्स सेंस और इंट्यूशन थी, जो मुझे बिफोर द टाइम जो है वो बता देती थी। अभी भी मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि अगर आपको कोई मदद चाहिए अल्लाह मियाँ से या किसी से भी, इंसान से तो मदद आपको चाहिए होती ही नहीं है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर इफ़ यू वांट और आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप सबसे पहले अपनी सिक्स सेंस को और इंट्यूशन को जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करें। नमाज़ पढ़ें, ये भी एक तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी भी है। योगा करें और अपने ड्रीम्स पे तवज्जो करें, इंट्यूशंस पे तवज्जो करें, इर्द गिर्द बिखरे हुए साइंस को फॉलो करें, देखें कि वो क्या आपको यूनिवर्स बताना चाह रहा है, तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, मुझे मेरे ड्रीम्स ने भी बहुत हेल्प आउट किया और अभी भी मुझे हमेशा मेरे ख्वाब से मदद मिलती है। तो आप जो भी ख्वाब देखें, भले वो आपको गैर ज़रूरी या बिल्कुल फ़जूल सा लग रहा हो, आप उसको डायरी में ज़रूर लिख लें। एक रूटीन बनाएं कि आपको जो भी ख्वाब आया, जो भी उसके पार्ट्स आपको याद हैं, वो डायरी में लिख लें। और अगर आपको आपका ड्रीम नहीं भी याद है तो आप लिखें। अपनी डेली जर्नलिंग करनी चाहिए, आपको भी, सबको करनी चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो आप लिखें कि आज मुझे अपना ख्वाब याद नहीं रहा। आप बिलीव करें, थोड़ी देर के बाद आपको कुछ ना कुछ उसका पार्ट, कोई ना कोई चीज़ याद आ जाएगी और आप देन यू विल स्टार्ट राइटिंग। तो ड्रीम्स को जितना आप याद रखने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे, तो आपको उतना इनको समझने में मदद मिलेगी। अब जब आप ड्रीम्स को लिखेंगे और बाद में जब देखेंगे कुछ टाइम के बाद, तो आप चीज़ों को, सिचुएशंस को रिलेट करना शुरू कर देंगे। आपने जो ख्वाब में ऑलरेडी भले कोई फजूल सी बात आपको नज़र आई हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई ऐसा मतलब ज़रूर निकल रहा होता है जो आपकी ज़िंदगी में आगे होने वाला होता है, या सीक्रेटली आपके इर्द गिर्द कहीं कुछ हो रहा होता है। यही वजह है शायद कि ख्वाब को नबूवत का 46वां हिस्सा कहा गया है। लेकिन जो ख्वाब है, ये एक बेवकूफ़ इंसान का ख्वाब और एक अक्लमंद का ख्वाब, इसमें फ़र्क है। एक आज़ाद इंसान का ख्वाब और एक अंडर इन्फ्लुएंस बंदे का ख्वाब, उसमें भी फ़र्क है। तो मतलब, लेकिन ये बात नहीं है कि उनके ख्वाब बिल्कुल ही बेकार होंगे, मतलब उनमें भी होगा, लेकिन क्योंकि वो इतने अक्लमंद नहीं है या उनकी सोच सतही है, तो उनको ख्वाब भी उसी तरह के सतही आएंगे। उनकी इंट्यूशन का, सिक्स सेंस का या उनको मिलने वाली मदद का भी मेयार वही होगा जिस तरह के वो खुद होंगे।
अब मैं आपको एक अपने बारे में बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। एक ख्वाब है जो मैं अरसा दराज से रिपीटेडली देखती हूँ। अभी तक मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया। मैं ख्वाब में देखती हूँ कि एक बहुत बड़ा घर है, एक्सेप्शनली बड़ा, आप उसको महल कह सकते हैं। इस तरह का बड़ा घर है और मैं वहाँ पे रहती हूँ। वहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, मेरा हर तरह का ख्याल रखा जाता है। लेकिन वो घर शैतान का घर है और शैतान जो है उसका ये इंस्ट्रक्शंस हैं उस घर के तमाम लोगों को कि मुझे, जो भी सर्वेंट्स वगैरह हैं, जो भी लोग हैं, कि मेरे सामने, मेरा उसके साथ कभी सामना, मतलब फेस टू फेस मुझे उसके सामने कभी नहीं आना चाहिए। मतलब मुझे उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि ये बैकग्राउंड में ये है, ये मतलब शैतान है। और वो मेरे सामने आने से डरता है, घबराता है। और वो घर जो है वो है बहुत बड़ा है, भी मेरा ही, मेरे लिए ही वो सारा कुछ अरेंज किया गया है। और ये कोशिश है कि मैं उस घर में ही रहूं और मेरा बहुत ख्याल रखा जाए। लेकिन है वो घर शैतान का और वो मेरे सामने आने से डरता है। उसको डर है कि मैं उसके सामने आऊँगी तो उसको नुकसान पहुँचेगा, या अगर मुझे पता चलेगा कि ये सब कुछ उसने प्लांट किया है तो उसको मतलब तकलीफ़ होगी। केयर का सेंस भी आता है उसमें और खौफ का सेंस भी आता है। मैंने बहुत सारे लोगों से इस बारे में पूछा, बहुत अच्छे जो मज़हबी हवाले से भी बहुत वो हैं, उनसे भी पूछा। अपरेंटली लगता है कि शायद ये ख्वाब अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे एक बहुत पहुँचे हुए बंदे हैं, बुज़ुर्ग हस्ती हैं बहुत बड़ी, मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं ले रही, तो उन्होंने मुझे कहा कि दरअसल ये ख्वाब आपके हक़ में बहुत अच्छा है और शैतान जहाँ पे नेगेटिव तो है ही, वो तो सब कुछ है, लेकिन वो आपसे डर रहा है, तो इट इज़ गुड फॉर यू। और दूसरा ये कि शैतान जो है वो एक तरह से दुनियावी मामलात में पावरफुल होता है, तो दुनियावी फ़ायदे ये वो इन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो आपसे डरता है, उसको आपसे खौफ है। तो ये अच्छा ख्वाब है आपके लिए। लेकिन खैर अभी तक मुझे समझ नहीं आई है कि इस ख्वाब का क्या मतलब है। और अगर आप में से किसी को कोई रिपीटेड ड्रीम आता है और शेयर करना चाहता है कोई, तो प्लीज़ आप मुझे ईमेल करिए और मैं आपका फिर आगे स्टोरी सबको बताऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि कोई आप में से मेरी हेल्प कर सके इस ड्रीम को समझने में, तो भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो ये था मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रीम जिसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई, रिपीटेडली मैं देख रही हूँ। इसके अलावा अक्सर कुछ अच्छा बुरा होना हो या जिस तरह से मुझे लग रहा हो कि इस तरह से कुछ होगा किसी के साथ या मेरे साथ या इर्द गिर्द, तो एग्जैक्टली वैसा ही होता है। अच्छा, एक और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अक्सर लोगों के बुरे ख्वाब जो होते हैं वो पूरे जल्दी हो जाते हैं या होते हैं। अच्छा, मेरे साथ इससे ऑपोजिट है। मेरे अच्छे ड्रीम्स जो होते हैं वो डेफिनेटली पूरे होते हैं और बहुत जल्दी। और जो मेरे बुरे ड्रीम्स हैं वो मोस्टली मैंने देखा है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की बहुत करम फरमाई है, मैं बहुत मशकूर हूँ उसकी कि अव्वल तो मुझे बुरे ख्वाब आते बहुत कम है, लेकिन अगर आए तो मतलब वो उस तरह से पूरे नहीं होते, बल्कि मुझे उल्टा आप कह लें कि एक तरह से हिंट मिल जाती है और मैं केयरफुल हो जाती हूँ और मैं उस इवेंट से बच जाती हूँ। तो ये थी बहुत ही एक दिलचस्प बात, मेरे लिए तो बहुत दिलचस्प है, मैंने कहा आपसे डिस्कस करती हूँ। आज भी मैं कुछ ख्वाब देख रही थी, लेकिन मुझे इस वक्त एग्जैक्टली डिटेल्स में याद नहीं है। अब मुझे ख्वाब सुनना दूसरों के और अपने ख्वाब भी दूसरों को बताना बहुत अच्छा लगता है। मैं अक्सर अपनी फ्रेंड्स से, इर्द गिर्द के लोगों से सबसे पूछती हूँ ख्वाब क्या देखा, फिर पूछती हूँ। और अक्सर अगर ख़ुद का ख्वाब याद हो और अच्छे दोस्तों में अगर बताना चाहूँ तो बताती हूँ। और अगर ख्वाब याद ना रहे तो मैं किसी दूसरे का ख्वाब पूछूँ तो भी मुझे अक्सर अपना ख्वाब याद आ जाता है। तो ये ख्वाब जो है ये भी एक तरह से सिक्स सेंस का एक हिस्सा है। तो जब आप इन सब चीज़ों को इंटर रिलेट करते हैं तो देन यू केम टू नो योगा, इंट्यूशंस और ड्रीम्स, यहाँ तक कि टेलीपैथी भी, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। कई बार आप ख्वाब में किसी के बारे में बार बार देखते हैं, कोई कुछ आपसे कह रहा है, एक्चुअली वो बंदा आपसे बात करना चाह रहा होता है या आपसे कुछ कहना चाह रहा होता है, तो वो आपको ड्रीम की सूरत में आ जाता है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है।
तो अभी पिछले दिनों भी मैं एक शख्स को बार बार ख्वाब में देख रही थी, तो बाद में मुझे पता चला कि ही वांट्स टू टेल मी समथिंग, और फिर मेरी बात भी उनसे हुई उस बारे में। तो अच्छा, मैं अब आपको ये बताऊं कि योगा मैं तो वैसे खुद से ही करती थी ऑलरेडी, तो लेकिन मुझ में इस चीज़ योगा, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़, फ़िटनेस, इन चीज़ों को ज़्यादा जो प्रमोट किया वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा कर साहब की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ। इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और वो अक्सर मैं बड़ी इम्प्रेस भी हूँ उनसे इन दिस सेंस कि ही इज़ अराउंड 90 बट स्टिल ही इज़ गोइंग वेरी वेल। तो उन्होंने जिस तरह से मुझे थोड़ा ट्रेन किया है, बताया है जिन चीज़ों के बारे में, मैं उनको फॉलो करती हूँ और कर रही हूँ आज तक, तो उससे मुझे बहुत मदद मिली है लाइफ़स्टाइल को जिस तरह से। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके जो मैं पहले नहीं करती थी, जैसे कि मैं पानी ज़रा कम पीती थी। हाँ, जूसेस वगैरह मैं हमेशा से बहुत पीती हूँ, लेकिन मैं पानी थोड़ा कम पीती थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैंने पानी की भी इंटेक जो है वो ज़्यादा की है। पानी पीने से भी आपका जो दिमाग है ना, ये हम समझते हैं कि शायद स्किन और बॉडी के लिए सिर्फ अच्छा है, इस तरह से नहीं है। ये आपके अंदर आपको स्पिरिचुअली क्लीन करता है। जब आप नहाते हैं तब भी, जब आप पानी पीते हैं तो भी। तो आपको पानी जो है ये साफ़ करता है, पानी का इस्तेमाल भी आपको करना चाहिए। तो मैं आपको बता रही थी खार साहब के बारे में, तो उन्होंने मुझे योगा को मज़ीद समझने में हेल्प आउट किया। वैसे तो मैं एक इंडियन बहुत मशहूर योगा से मुतालिक साधु गुरु जी हैं, उनको भी जानती हूँ, लेकिन मैं फ्रैंकली स्पीकिंग ज़्यादा मैंने जिनसे सीखा है मैं उन्हीं का आपको बताऊँगी। तो मैंने आज तक उनको कभी नमक खाते हुए नहीं देखा, नमक का इस्तेमाल वो नहीं करते। तो एक बार सारी बात है, मैं तो खाने में नमक इस्तेमाल करती हूँ, तो वी वर हैविंग डिनर, किसी जगह पे हम सब लोग इकट्ठे खाना खा रहे थे, तो डेफिनेटली उनका खाना अलग था, उसमें नमक नहीं था। तो गलती उन्होंने मेरी प्लेट से ना, और लास्ट बाइट रह गया तो उन्होंने मेरी प्लेट से थोड़ा सालन यूज़ किया, तो मुझे लगता था कि शायद उनको नमक पसंद नहीं है। तो उन्होंने कहा, तो एक अजीब सी ना मुस्कुराहट चेहरे पे आई। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है? तो कहते तुम्हारे खाने में नमक है। तो मैंने कहा आपको पसंद नहीं है, छोड़ दें। कहते नहीं, ये बात नहीं है, मुझे नमक इतने अरसे के बाद खाया है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तो मैंने कहा आप खाते क्यों नहीं? कहते एक्चुअली मुझे ब्लड प्रेशर का जब इशू हुआ तो मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं कॉन्स्टेंटली सिर्फ मेडिसिन पे लग जाता, या मैं अपने नमक छोड़ देता और वो तमाम चीज़ें छोड़ देता और हेल्थ को और योगा को और जो भी वो एक्सरसाइजेस करते थे उनको इस लेवल तक लेके जाता कि मेरी मेडिसिन से जान छूटी रहती। तो मैंने जो मुश्किल वाला रास्ता ये था कि मेडिसिन से जान छूटी रहती, तो कहते मैंने मुश्किल रास्ता अपना लिया। तो शुगर वो बिल्कुल नहीं खाते, कभी कभार ऐसे कुछ चखले, क्योंकि शुगर का भी उनको थोड़ा प्रॉब्लम है आजकल है। तो अभी पिछले दिनों वो उम्रा करके आए हैं, तो माशाल्लाह अभी भी बिल्कुल ठीक हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है ये देख के। और मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं आपकी तरह चाहती हूँ कि मैं आपकी एज में जब मैं जाऊँ तो मैं भी इसी तरह रहूँ। तो वो मुझे कहते हैं कि आप मेरे से भी ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि आपने बहुत जल्दी से स्टार्ट किया है ये सारा कुछ, और मैंने अराउंड मैं 40 का था जब मैंने 35-40 का था जब मैंने ये स्टार्ट किया। आप तो बच्ची थी जब से कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप। लेकिन एक बात मुझे अक्सर कहते हैं कि कोक जो है मत पिए, और ये जो कोको कोला है इससे बचत करो, इसको छोड़ दोगी तो बेटर है। हालांकि वो ख़ुद कभी कभी माउंटेन ड्यू पीते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपना हेल्थ कॉन्शियस होना अच्छी बात है, और मैं हेल्थ कॉन्शियस लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। फ़िटनेस फ्रीक हूँ मैं, लेकिन जिम शिम वाली फ्रीक नहीं हूँ मैं। वैसे मैंने सोचा है कि कभी दोबारा मैं स्टार्ट करूँगी जिम भी, लेकिन मुझे जिम से ज़्यादा योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और नेचुरल वेज। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैंने मुस्तफ़ा कर से सीखी वो ये है कि वो मुझे कहते हैं कि जो नेचुरल कुदरती चेंजेस हैं उनको वेलकम करें, उनको मतलब उनसे घबराएं ना। ज़ाहिर बात है, जब व्हेन यू ग्रो, तो आप जब जैसे जैसे उम्र में भी बढ़ते हो तो आप
एजिंग साइंस कुछ होते हैं, उनको आप एम्ब्रेस करोगे तो वो आपसे भागेंगे, वो कम आप पे इफ़ेक्ट करेंगे। जितना आप अपने एजिंग प्रोसेस से डरेंगे उतना ज़्यादा ये आप पे बुरे से इफ़ेक्ट करेगा। तो जी, योगा से मुतल्लिक तो बहुत सारी बातें हो गई, और मेडिटेशन से मुतल्लिक भी बहुत सारी। अब मेडिटेशन से मुतल्लिक यस, मैंने इतनी बातें नहीं की। हाँ, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं मेडिटेशन पे भी बहुत ज़्यादा गौर करती हूँ। और मेडिटेशन जो है ये आपको रिलैक्स करती है, आपको जहाँ पे अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प मिलती है। इससे भी, ये भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, इसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊँगी। तो इसके अलावा आपकी नींद बहुत इम्प्रूव होती है योगा से और इन सब चीज़ों। मैं क्रॉनिक इंसोम्निया का शिकार हूँ, लेकिन इसके बावजूद अब मेरा जो स्लीपिंग का सारा साइकिल है बिल्कुल ठीक है। जब मेरा दिल चाहे, मेरे अंदर ये एबिलिटी, अगर मैं चाहूँ तो चाहे 4 दिन ना सोऊं, और अगर चाहूँ तो जिस वक्त चाहूँ उस वक्त सो के जितना टाइम चाहूँ एग्जैक्ट उतने ही टाइम में सो के मैं उठ जाती हूँ। तो हेल्थ के लिए, ब्यूटी के लिए, लॉन्गेविटी के लिए, सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ख़ुद पे तवज्जो करना, ख़ुद को टाइम देना, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना, अपना अंदर और बाहर दोनों साफ़ रखना। तो जब आप इन बातों पे गौर करेंगे तो कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। लव यू ऑल। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा।